वालेकुम। मैं हूं शाह बहराम और मेरे YouTube चैनल का नाम प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त जहां भी होंगे सब खैरियत से होंगे और मैं तकरीबन 1 साल बाद दोबारा YouTube पे वीडियो बना रहा हूं। मैं सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिसकी वजह से मैं दोबारा YouTube पे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि YouTube आप जानते हैं YouTube की पॉलिसी के मुताबिक मेरे 2000 से अबव चैनल पे सब्सक्राइबर हो गए हैं और 4000 से ज़्यादा वॉच टाइम हो गया है। तो और तमाम वीडियो पे तकरीबन 80,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो इस वजह से मुझे लगा कि आप लोग मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मैं क्यों ना ये आप लोगों के साथ इस नाते को कायम रखूं और वीडियो बनाऊं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसके जवाब ढूंढने की फुल ट्राई करूंगा। आप मुझसे पावर प्लांट के मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप वाइब्रेशन, स्टीम टरबाइन, बॉयलर, कोई भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने अब दोबारा एक कोशिश की है कि आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करूं। जो मेरे न्यू टेक्नीशियन हैं इस फील्ड में आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल में, तो उनको इन थ्योरेटिकली भी अंदाज़ा हो सके। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेशर है, फिर इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फ्लो होगा, लेवल होगा, टेम्परेचर होगा, कंट्रोलर्स एंड कंट्रोल लूप जिसमें ओपन लूप है, क्लोज लूप है, कैस्केड लूप है, स्प्लिट रेंज लूप है, जितने भी हैं वो इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंट्रोल वाले पे भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट play a very important role in monitoring, controlling and recording operation parameters and assuring the efficiency and safety of the plant. Proper understanding of instruments and control system function, operation, calibration and maintenance is a basic requirement throughout the plant life. Instruments in a process plant can be classified in different ways according to the physical quantity they measure, to the function they perform, to their location relative to the plant. Classification according to physical quantities divide instrument into pressure instruments हैं, इसमें फ्लो के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पीएच एनालाइजर आ जाते हैं, कंडक्टिविटी एनालाइजर हैं, सिलिका एनालाइजर हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एनालाइजर हैं और इसके अलावा दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन विल डिवाइड देम इनटू ट्रांसमीटर्स हैं, इसमें प्रेशर के हैं, लेवल के हैं, ट्रांसड्यूसर हैं, गेजेस हैं, प्रेशर गेजेस हैं, डीवीटी गेजेस हो सकती हैं, इंडिकेटर्स हैं, इसमें रिकॉर्डर्स हैं, टोटलाइजर हैं, कंट्रोलर्स हैं, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स वेल्व हैं, कंट्रोल वेल्व्स हैं। Classification of instruments according to design will divide them into, इसमें pneumatic instruments हैं, electronic instrument analog में भी होते हैं, electronic instrument digital में होते हैं, जैसे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, लेवल ट्रांसमीटर है, फ्लो ट्रांसमीटर है, ये डिजिटल में भी होते हैं, एनालॉग में भी। हाइड्रोलिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे जो बड़े वैल होते हैं वो हाइड्रोलिक, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, हाइड्रोलिक वाल्व्स होते हैं। Introduction. Classification according to location will divide them into field instruments हैं, कुछ हमारे फील्ड में इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और कुछ हमारे सीसीआर में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लोकल पैनल इंस्ट्रूमेंट्स, लोकल पैनल पे हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टॉल होती है, जैसे कि आपका कोई प्राइमरी एयर फैन है, कोई सेकेंडरी बॉयलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपके जो लोकल है उसमें फैन लगा हुआ है, तो उसमें आपके वाइब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हुए हैं।
तो ये सारी लोकल इंस्ट्रूमेंट्स होगी। फिर इसके अलावा कोई आपका सर्कुलेटिंग वाटर पंप है या ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप है तो उसके साथ भी लोकली इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जिसमें टेम्परेचर, वाइब्रेशन, स्पीड और इससे आगे वो जो फिर इससे आगे 4 to 20 मिलियम सिग्नल जो DCS की तरफ जा रहा होता है। फिर सेंट्रल कंट्रोल पैनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सेंट्रल कंट्रोल पैनल में आपके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। इसमें सेंट्रल पैनल में डिजिटल इनपुट आउटपुट कार्ड हो सकते हैं, आपका मेन कंट्रोलर होता है। इन द फॉलोइंग चैप्टर we will discuss in detail each type of these instruments, understand its function, theory, operation। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं जी। पहले हम डिस्कस करते हैं जी प्रेशर क्या होता है जी। हमारे 3 टाइप के प्रेशर हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट होता है एंड गेज प्रेशर होता है। द प्रेशर यूनिट इज डिफाइंड बाय पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एब्रीवेटेड टू PS। PSI का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये हमारी जो ज़मीन है इसमें एटमॉस्फेयर पे मुख्तलिफ गैसेस का प्रेशर पड़ रहा है। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और डिफरेंट गैसेस हैं। इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह जो प्रेशर पड़ रहा है वो होता है जी 4.7 PSI एटमॉस्फेरिक। और इसको लेते हैं सी लेवल, सतह समंदर से ज़मीन की बुलंदी। समंदर से जैसे हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन सी लेवल से इसका जो मेजरिंग प्रिंसिपल है हम सी लेवल से लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज लेस देन एट सी लेवल। आप अगर आप पहाड़ी इलाके पे चले जाते हैं किसी माउंटेन की टॉप पे तो वहाँ प्रेशर कम होगा, क्योंकि वहाँ गैसेस का जो दबाव वो कम हो जाता है। प्रेशर एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर। Atmosphere pressure at sea level is 14.7 psi. Atmospheric pressure at sea level is 14.7 psi. Atmosphere equal to 0. समझ आई? Atmosphere pressure at sea level psi level is 14.7 psi। क्योंकि जो आपका गेज प्रेशर होता है ना वो आपका 0 होगा। जो गेज प्रेशर है उसमें आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो ऐड नहीं होता। अगर आपका 14.7 PSI एटमॉस्फेयर है तो अगर गेज प्रेशर में देखेंगे तो ये गेज प्रेशर पे ये 0 प्रेशर होगा। और ये जो गेज प्रेशर है इसी का आप लोगों का प्लांट से वास्ता पड़ता है। जितनी भी आपका प्रेशर मेजर कर रहे हो गेज से ही कर रहे हैं, मसलन कोई पंप है, प्रेशर है या कहीं भी लगा हुआ है तो ये आपकी जो मेजरमेंट है वो गेज है। इसी प्रेशर से आप लोगों का वास्ता पड़ता है। प्रेशर कन्वर्जन, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये होता है टोटल प्रेशर। गेज प्रेशर भी इसमें होगा प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर। जैसे प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो मैंने आपको बताया 14.7 है। और जो आपका गेज प्रेशर है इसमें PSI -14.7। इसमें जो है ना आपका जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर उसमें ऐड नहीं होगा। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर से जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर निकाल देंगे तो वो आपका गेज प्रेशर बनेगा। मतलब अगर गेज प्रेशर 14.7 निकाल देंगे, इसको हम मिसाल से देखते हैं। दी प्रेशर ऑफ द वेपर्स इन ए टैंक 43 PSI प्रेशर गेज प्रेशर है। कन्वर्ट दिस प्रेशर इन PSI एब्सोल्यूट। ठीक है जी, हमने गेज प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना है। गेज प्रेशर कितना जी 43। और मैंने आपको बताया जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये टोटल प्रेशर होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो क्या करेंगे, PSI पाउंड स्क्वायर पर इंच, एब्सोल्यूट इक्वल 43 और इसमें 14.7 ऐड करेंगे तो ये 57.7 एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। फिर दी वेपर प्रेशर इन 60 PSIA, व्हाट इज इक्विवेलेंट गेज प्रेशर।
क्योंकि इसमें वो कह रहा है जी आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है जी 60 है, और इसमें आप जब इसको गेज प्रेशर में लेंगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी। मैंने बताया कि आपका जो 14.7 है वो आपका माइनस हो जाएगा। दी वेपर प्रेशर इन 60 psi व्हाट इज इक्विवेलेंट गेज प्रेशर, ये 45.3 रह जाएगा। दी प्रेशर वैक्यूम क्या है, दी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम। जो आपका 14.7 से नीचे की जो तरफ आएंगे तो हमारा वैक्यूम प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम जो है आपका 14.7 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। इस प्रेशर जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा जो होगा वैक्यूम होगा, और ये वैक्यूम जो होता है मैक्सिमम 14.7 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 760 mmg तक हम मैक्सिमम जो है वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वैक्यूम नहीं बनता। अब ये एक मिसाल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए प्रोडक्ट बीइंग पम्प्ड फ्रॉम ए टैंक, ये पंप लगा हुआ है और ये टैंक है और इसमें ए ओपन है, एयर वेंट हो रही है, एयर जो इसमें बबल वगैरह बन रहे हैं। फिर है जी PSI inside pressure at 10.2, the vent is closed so no air can enter in the tank, the pressure inside the tank is less than the pressure outside। ठीक हो गया जी। the pressure outside is 14.7 more than its inside, इससे 10.2 से हमारा जो आउटसाइड प्रेशर है 4.7, तो क्या रिजल्ट होगा 4 पे ए हाई वैक्यूम हैज बीन प्रोड्यूस, ये एक हाई वैक्यूम प्रोड्यूस होगा कि आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है, टैंक के इनसाइड प्रेशर कम है। दी टैंक एंड दी टैंक इज क्रश्ड हो जाएगा। ए हाई वैक्यूम हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द टैंक एंड द टैंक इज क्रश्ड। यूनिट ऑफ वैक्यूम, ये जी एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये -14.7, टोटल एब्सोल्यूट वैक्यूम है 14.7 -14, इससे ज़्यादा हम वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। वैक्यूम इज़ ऑलवेज बिलो द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो आपका हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर 14.7, इससे जो वैक्यूम होगा हमेशा ही लो होगा। इससे ज़्यादा अगर है तो फिर आपका प्रेशर है वो वैक्यूम नहीं होगा। वैक्यूम इज़ आल्सो ऑफन शोन इन pounds of vacuum means the number of pound per square inch less than the atmospheric pressure। सेंसिंग डिवाइसेस, जो प्रेशर के लिए सेंसिंग डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं सेंसिंग डिवाइसेस, प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस आर पार्ट्स ऑफ ए प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स such as pressure gauge and controllers। These sensors are elastic devices often called elastic elements। Three basic types of elastic elements are called for most instruments। एक प्रेशर जो गेजेस हैं उनमें बॉर्डन ट्यूब यूज़ हो रही है, डायफ्राम भी यूज़ हो रहा है, बेलोज भी हो रही हैं। तो ये ए में जो सी टाइप बॉर्डन ट्यूब्स है, ए में क्रॉस एंड प्रेशर, यहाँ ये क्लोज होती है, ये सी टाइप है। बी भी है ओपन विद प्रेशर, जब ये इस पे प्रेशर आएगा तो ये एक्सपैंड हो जाती है, फैलती है। ये यहाँ से ये एक ये है जी दी सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है, ये सील्ड होती है एंड पे, और यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक लगा होता है, एंड टू बी कनेक्टेड टू द प्रोसेस प्रेशर, ये एंड है। ये है जी, ये इसमें एक लिंक होता है, लिंक यहाँ से ये प्रेशर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से प्रेशर इंटर होता है। ये बॉर्डन ट्यूब है जो सी टाइप बनी हुई है, और ये जो इसका जहाँ ये रेड है टिप ऑफ द ट्यूब लिखा हुआ है, ये क्लोज होता है और इसके साथ ये एक लिंक लगा होता है।
लिंक के साथ ये सेक्टर गेयर है, ये जो आपको टीथ नज़र आ रहे हैं, और ये जो गोल्स है ये पिन एंड गेयर है। जब इस पे एयर का प्रेशर आता है तो ये जो है सी टाइप वार्डन ट्यूब एक्सपेंड होती है, फैलती है। फैलने से ये क्या होगा कि जो इसमें इसके ऊपर ये पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर फिर आगे घूमता है। इस पे ये ऊपर स्केल है, इसमें 1 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार। अगर कम प्रेशर की गेज है तो इसमें जो यूनिट हो गया वो 1, 0, 1, 2, 2। अगर इससे भी छोटी गेज में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, तो वो पॉइंटों में ये स्केलिंग हुई होती है। ये आपकी ये सी टाइप ओपन विद प्रेशर से ये इसका क्लोज है, और इसके साथ क्लोज एंड और इसके साथ लिंक लगा होता है। हम डिस्कस करते हैं प्रेशर स्विचेस। अगर अक्सर आपने नाम सुना होगा प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच क्या है? ए प्रेशर स्विच इज ए डिवाइस फॉर मॉनिटरिंग प्रेशर एंड ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रिकल स्विच और माइक्रो स्विच। ये क्या होता है? इसके साथ माइक्रो स्विच लगे होते हैं। ये जी माइक्रो स्विच हैं। ये NC लिखा हुआ है, NO है, C है। C से मतलब कॉमन है, NO से मतलब नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है, और NC से मतलब नॉर्मली क्लोज है। और यहाँ पे आप कोई रिले लगा के पंप लगा सकते हैं। ये पंप लगा हुआ है, पंप है, इलेक्ट्रिक सोर्स है। ये जहाँ से अगर आप इसमें जो प्रेशर स्विच है इसे आप DC 24 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC 220 सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो प्रेशर स्विच है हम अक्सर प्लांट पे लगे होते हैं। ये अलार्म के लिए भी लगाते हैं। इसमें कांटेक्ट लेके आप इसमें ट्रिपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। Pressure switches. The purpose of the pressure switch is to monitor the pressure as part of a protection system. Protection system prevents the pressure from going either too low or too high. प्रेशर स्विच को हम हाई प्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लो प्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रेशर हाई होता है किसी सिस्टम का तो वो भी क्रिटिकल है, अगर लो सिस्टम होता है तो वो भी हमारे लिए क्रिटिकल ही है। लो प्रेशर होने से क्या होगा कि हमारा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा। अगर कोई हाइड्रोलिक वाल है तो उसका जो फॉर एग्जांपल उस पर 150 बार प्रेशर है, तो वो क्या है कि अगर हमारा प्रेशर आ जाता है 180, पंप नहीं चलता हाइड्रोलिक, तो क्या होगा? प्रेशर लो होगा और वो जो है वाल ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, जिससे वो हमारा सिस्टम ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए ना हम प्रेशर लो भी नहीं चाहिए और हाई भी नहीं चाहिए। This prevents the pressure from going either too low or too high. The function of the pressure switch is to send an electrical signal to relays to stop or start pumps and to the annunciator when pressure reaches this switch setting. जो हम इसमें सेटिंग करते हैं, अगर हमारा एक फॉर एग्जांपल एक प्रेशर स्विच है 100 बार का, तो हम क्या करेंगे जी? इसमें हमें जी क्या चाहिए जी? हमारी रिक्वायरमेंट है जी कि हमें 90 बार पे क्या होना चाहिए कि हमारा ये ना पंप है, पंप के साथ हाइड्रोलिक यूनिट के साथ लगाया हुआ है। तो क्या हुआ हो कि ये 90 बार पे जो ही हो ना तो हमारा पंप बंद हो जाए। अगर जो इसकी जो ये फॉलिंग थी अगर 90 पे सॉरी राइजिंग थी 90 बार, जब फॉलिंग जब डाउन की तरफ आए तो 80 पे हमें चाहिए जी पंप स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या, ये प्रेशर स्विच ही स्टार्ट करेगा। जब 80 पे प्रेशर आएगा तो पंप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब राइजिंग की तरफ जाएगा 90 पे तो 90 बार पे दोबारा फिर पंप स्टार्ट होगा। इसी तरह ये प्रेशर स्विच वर्क करता रहता है। तो इसमें क्या है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसे प्रोसेस प्रेशर आ रहा है यहाँ से, फिर प्रेशर स्विच लगा होता है जो मेन, जिसमें मैंने आपको दिखाया है। इसमें कॉमन है, नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। फिर इसके अलावा इसमें रिले आ जाती है। रिले इसके साथ नहीं आगे लगी होती है अगले सिस्टम के साथ, क्योंकि ये आपका जो पंप है आप जानते हैं कि उसकी तो रेटिंग ज़्यादा है। तो मसलन 10 वाट का पंप है या 20 किलो वाट की कोई मोटर लगी हुई है, तो ये जो प्रेशर स्विच है ये तो इसको ऑन ऑफ नहीं करवा सकता ना, इसके कांटेक्ट नहीं करवा सकते।
तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि एक रिले लगाते हैं बीच में। रिले लगाने से क्या है कि जो रिले है या इसमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा देते हैं, तो उसके जो कॉन्टैक्ट की रेटिंग ज़्यादा होती है, उस पर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे ये होगा कि इधर से जो करंट इसके कॉन्टैक्ट से पास होगा, ये इसकी जो रिले इसकी कॉयल एनर्जाइज होगी, जो कॉयल के जो एनर्जाइज होगी, रिले की कॉयल एनर्जाइज होगी, और इससे जो अगले कॉन्टैक्ट हैं इसके रिले के, वो आगे हम अपने सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक सोर्स है, कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स हो सकता है, इसमें हम 24 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, 12 वोल्ट 220 कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, आयोज हैं, कोई इनपुट है, आउटपुट है, पंप है, एनोसिएटर है, जो भी हमने काम लेना हो, जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मकसद के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। The two most important function of a pressure switch are, ये क्या है, एक है टू गिव एन अलार्म और इंडिकेशन, मैंने बताया इसमें हम अलार्म भी ले सकते हैं। इंडिकेशन से मतलब कि हम डीसीएस में एक इंडिकेशन लगा देते हैं, एक कोई सर्कल टाइप में, उसमें रेड कलर दे देते हैं जी, नॉर्मल है, और जब ट्रिपिंग है तो उसके लिए हम येलो कर देते हैं, या जो हाई है उसको रेड कर देते हैं, नॉर्मल के लिए हम ग्रीन कलर रख सकते हैं। तो अलार्म के लिए हम एक साउंडर लगा सकते हैं, उसके साथ कोई हम बल्ब लगा सकते हैं कि जी जब ये इंडिकेशन ऑन हो जाए। हम पैनल में कोई इंडिकेशन लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से। तो इसके लिए क्या हम अलार्म ले सकते हैं, इंडिकेशन भी ले सकते हैं। दूसरा प्रेशर स्विच क्या करता है, टू गिव एन अलार्म और इंडिकेशन एज वेल एज टू ट्रिप द इक्विपमेंट सच एज ए मोटर, टरबाइन और इलेक्ट्रिक हीटर। हाँ जी, ये अलार्म इंडिकेशन के अलावा हम ट्रिपिंग भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जब जैसे हमारा हीटर है, किसी प्रोसेस सिस्टम हीटर लगा, तो उसके लिए भी हमारा स्विच होना ज़रूरी है। आगे प्रेशर है उसमें ज़्यादा या कम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर को बंद करा देगा। हम जो हमारे टरबाइन है, टरबाइन पे जो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर स्विच लगे हुए हैं, उसमें जो हमारा जैकिंग ऑयल है, दूसरे ऑयल है, तो उसके लिए भी टरबाइन पे जो है प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। मोटर पे, हाइड्रोलिक वाल्व पे प्रेशर स्विच लगे हुए हैं। फिर जी प्रेशर स्विचेस, टू नो हाउ ए प्रेशर स्विच वर्क्स यू शुड नो टू एब्रीवेशन रिटन अबव द मैक्रो स्विच दे आर, जो मैंने आपको बताया तो ये इस तरह है। ये सी मैंने बताया था आपको, सी है जी क्या, कॉमन। सी से मतलब कॉमन है। ये सी से मतलब कॉमन इसलिए है कि ये जो कॉमन है ये इस NO के साथ भी लिंक होगा जब ये स्विच परेट होगा, NC पे भी होगा एट ए टाइम। ये अगर हमारा एक स्टेट पे रहेगा, अगर हमारा कॉन्टैक्ट NO वाला स्विच है जो नॉर्मल ऑपरेशन, जब इस पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई सप्लाई नहीं होगी, तो NO वाला NO है नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट, तो ये CNO के साथ रहेगा। जो ये मैन्युफैक्चर होके आते हैं, जो कंपनी हमें सेंड करती है, तो इसमें ये ऊपर लिखा होता है कि इसके NO को क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अगर उन्होंने NC भेजा हुआ है तो ये CNC के साथ लिंक रहेगा। जब इसके इस पे प्रेशर आएगा तो फिर ये अपनी स्टेट चेंज करेंगे, ये NC से NO हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये रेड जो लाइन आ रही है आपको, ये NO है। ये इस तरह का मैक्रो स्विच है। मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी प्रैक्टिकली भी प्रेशर स्विच बताऊंगा, उसकी जो अंदर का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसमें स्प्रिंग है, हम उसको एडजस्टिंग कैसे करते हैं, उसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें आपको मैं इनके बारे में प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। तो ये NC आ गया, फिर NC है, ये बिलो जो आ रही लाइन ये बिल है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन इस वक्त NO के साथ लिंक है। ये देखें, ये NO है। ये नॉर्मल हालत में ये लीवर है, इसके साथ है। जो ही हमारा प्रेशर लो होगा, तो जिस तरह की हमने सेटिंग की हुई है, तो ये इसके साथ NO के साथ लग जाएगा और ये हमारा पंप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल हालत में खड़ा हुआ है और ये यहाँ से सप्लाई पास हो रही है, हमारा सिस्टम, सॉरी ये NO है, ये ओपन है हमारा। NO कुछ हमारा सिस्टम नहीं स्टार्ट हो रहा है कोई लेकिन जब इसका NO होगा, क्लोज होगा, तो हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। NOC पे आगे सप्लाई पास हो रही होगी, NO पे नहीं होगी।
नॉर्मली ओपन है। जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। And red normally open the letters NO and identify the terminal used for varying a switch that is normally open during plant operation. Normally close NC, the letter NC identify the terminal used for varying a switch that is normally closed during plant operation. Or common आगे the letters common identifies the common terminal used for wiring switch इथर इन दी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंडीशन। ये देख मैंने बताया कि आप ये दोनों में से किसी के साथ भी है, आप ये कॉमन रहेगा। जो हमारी सप्लाई आ रही है वो कॉमन पे कनेक्ट होगी, चाहे वो 220 वोल्ट है, चाहे 12 या 24 है। अब कॉमन की जो सप्लाई है जो पास होनी है, इसमें एक ये देख लें कि इसमें हमारी एक पॉजिटिव वायर कनेक्ट होनी है। ये इसमें आप ये नहीं कि न्यूट्रल भी दे रहे हैं और साथ फेज भी दे रहे हैं, या इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं नेगेटिव दे रहे हैं, नहीं, एक चीज पास होनी है इसमें आपकी। अगर आपका 220 वोल्ट का प्रेशर स्विच है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आप कॉमन पे सप्लाई देंगे और ये जो पास होनी है वो नॉर्मली ओपन से होनी है या नॉर्मली क्लोज से होनी है। एक तरफ से कॉमन पे कर, जब ये लिंक नॉर्मली ओपन के साथ हो जाएगा तो इसके साथ, जब नॉर्मली क्लोज के साथ होगा तो ये क्लोज से। हाउ डज ए प्रेशर स्विच एनर्जाइज एंड डी एनर्जाइज द प्रेशर दी स्विच कैन बी यूज इथर एज ए नॉर्मली ओपन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं प्रेशर स्विच को, नॉर्मली क्लोज, इसके दोनों कॉन्टेक्ट हम यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली ओपन भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली क्लोज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका जो क्लोज कॉन्टेक्ट कब यूज करेंगे और नॉर्मली कॉन्टेक्ट कब यूज करेंगे, ओपन कहाँ यूज होना है और क्लोज कॉन्टेक्ट कहाँ यूज होना है। सम प्रेशर स्विच open when their trip point is reach some close। ये देखें, स्विच कंटेक्ट इज ओपन, सर्किट इज डी एनर्जाइज। ये इलेक्ट्रिक सोर्स है एक, ये हमारा बल्ब है, इसके साथ ये जो है न्यूट्रल डायरेक्ट आ गई बल्ब के साथ, और यहाँ से 220 आ रही है ये यहाँ से। ये नॉर्मल ओपन पे दी हुई है, ये ओपन है, कोई एनर्जाइज नहीं है, डायरेक्ट इस पे दी हुई नॉर्मल ओपन पे। ओपन से जब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से इसका साथ इसका लिंक हो जाएगा कॉमन से और ये बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा। अभी ओपन है, अब दोबारा जब स्विच कंटेक्ट इज क्लोज, सर्किट इज एनर्जाइज, ये देखें ये बल्ब एनर्जाइज हो गया। इधर से डायरेक्ट न्यूट्रल इसको मिली हुई, ये इलेक्ट्रिक सोर्स यहाँ से आके नॉर्मली ओपन पे खड़ा हुआ है, और ये कॉमन वाला जब ये मैंने बताया ये वाला लिंक इसके साथ मिलेगा NO के साथ, ये NO NC बन जाएगा। ये NC बनने से ये क्या होगा, ये जो पाथ है ये कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ऑन होगा। क्योंकि ये जब इस पे प्रेशर पड़ेगा स्विच एनर्जाइज होगा, जो NC होगा वो NO हो जाएगा, जो N होगा वो NC बन जाएगा। There are 3 types of pressure switch। सिंगल स्विच, एक किसी में सिंगल स्विच लगा होता है एक। These switch control only one pressure to one limit। एक प्रेशर को कम करेंगे कंट्रोल, एक जो अलार्म दे देंगे या ट्रिपिंग करा देंगे, एक फंक्शन के लिए यूज हो गए, वन प्रेशर वन लिमिट को कंट्रोल करेंगे। मल्टीपल स्विचेस, द मल्टीपल स्विच इज डिवाइडेड इनटू 2 मॉडल्स। ड्यूल स्विच मॉडल्स, एक स्विच के अंदर ड्यूल होते हैं, डबल होते हैं स्विच। मसलन एक कॉमन हो गया और मसलन डबल स्विच हो गया, एक कॉमन नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, फिर इसी तरह कॉमन एक स्विच के अंदर नॉर्मल ओपन नॉर्मली क्लोज। This is used to control on one pressure between 2 limits। Switch model 3 switch is used for 3 limits of pressure। ये 3 limits इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप मतलब एक 3 सेट पॉइंट भी दे सकते हैं स्विच में, मतलब एक पे लो हो, एक हाई हो और एक तीसरी स्टेट भी दे सकते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है। आगे these switches act on the difference between 2 pressure acting on either side of the pressures
Sensing element, ether, diaphragm or bellows. There are two kinds of differential pressure switches. जो डिफरेंशियल प्रेशर है ये हम लूब ऑयल की लाइनों पे लगाते हैं, जहाँ कोई फिल्टर है उस पर लगा सकते हैं कि अगर हमारा डिफरेंशियल ले रहे होते हैं, एक हाई साइड पे कनेक्टर होता है, एक लो साइड पे, या एक इन पे एक आउट पे, अगर हमारा ये फिल्टर चौक होगा तो जो हमारा डिफरेंशियल है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इधर डिफरेंशियल प्रेशर स्विचेस यूज़ करते हैं।